दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे गूगल और नासा यूज करते हैं और वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी बल्कि छुट्टियों में टाइम पास करने के लिए बनाई गई थी, तो आप क्या करें? जी हाँ, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पाइथन का मतलब एक खतरनाक सांप है। लोगों को लगता है कि यह बहुत नई लैंग्वेज है जो एआई आने के बाद बनी है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। आज मैं आपको पाइथन की वो असली कहानी बताऊंगा जो आपको किसी आम किताब में नहीं मिलेगी। हम 1989 की उन सर्दियों से लेकर के 2026 की एआई रिवॉल्यूशन तक का सफर तय करेंगे और यह नाइलेट M3R5 का सबसे मजबूत फाउंडेशन वीडियो है। अगर आपने आज पाइथन का क्यों और इतिहास नहीं समझा तो आगे की पूरी कोडिंग आपको आसान नहीं लगेगी। इसलिए इसको समझ लिया तो पूरी कोडिंग आपको एकदम हलवे की तरह आसान लगने लगेगी। तो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यू स्टडी हब। चलिए पर्दा उठाते हैं इस पूरे रहस्य से। आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज सबसे पहले सीखेंगे पाइथन क्या है, कब बनाया, किसे ने बनाया, क्यों बनाया, पाइथन का पूरा इतिहास जानेंगे। पाइथन का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, उसको समझेंगे। पाइथन के 10 फीचर्स को जानेंगे। उसका डायनेमिक टाइपिंग है कि नहीं जानेंगे। पाइथन कैसे काम करता है, पाइथन की लाभ क्या है, पाइथन की हानियां क्या है, पाइथन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग कैसे है, पाइथन के यूज कैसे होते हैं, ओ लेवल के लिए पाइथन क्यों परफेक्ट है, और 10 पाई की क्वेश्चन को हम पूरा देखेंगे। आप अगर आज दुनिया से पाइथन हटा दी जाए तो क्या होगा? यह हमारा प्रश्न। अगर आज दुनिया से पाइथन हटा दी जाए तो क्या होगा? इंस्टाग्राम की कई सर्विसेज रुक जाएंगी, नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन कमजोर हो जाएगी, एआई इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगेगा, डाटा साइंस, ऑटोमेशन और मशीन लैंग्वेज की दुनिया हिल जाएगी। मशीन लर्निंग और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पावर कैसे बन गई? तो समझते हैं सबसे पहले पाइथन क्या है। पाइथन की डिफिनेशन देखते हैं तो पाइथन इज अ वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पज इंटरप्रिटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that emphasizes code readability and simplicity through its clean syntax and use of significant white space। अर्थात पाइथन एक वाइडली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पज इंटरप्रिटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कोड को इतना रीडेबल बनाती है कि वो ऑलमोस्ट इंग्लिश जैसा लगता है। अब इस डिफिनेशन को हम एकदम कीवर्ड बाय कीवर्ड समझते हैं। वाइडली यूज का मतलब क्या है? वाइडली यूज का मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारी जो लैंग्वेज है वो पाइथन है। गूगल, नासा, इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब रियल वर्ल्ड चीजों को, जैसे स्टूडेंट, बैंक अकाउंट, कोड में ऑब्जेक्ट मानकर प्रोग्राम बनाते हैं। अगला जनरल पर्पज। जनरल पर्पज का मतलब यह एक स्पेसिफिक काम के लिए नहीं बनी। आप वेब बनाओ, डाटा एनालाइज करो, गेम बनाओ, एआई बनाओ, अर्थात सब कुछ किससे होता है? पाइथन से होता है। अगला हमारा इंटरप्रिटेड। इंटरप्रिटेड का मतलब कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल करके बाइनरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारा अगला हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हम डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कोड नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर की हार्डवेयर डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं। और कोड रीडेबिलिटी का मतलब यही पाइथन की सबसे बड़ी सुपर पावर है कि हम कोड को पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, पाइथन के साफ सुथरे कोड को लिखने के लिए एक ऑफिशियल रूल बुक होता है जिसे PEP8 कहते हैं, अर्थात पाइथन इनहेंसमेंट प्रपोजल कहते हैं। अगर आप एग्जाम में PEP8 लिख देंगे तो कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि आपको रटी रटाई नहीं है बल्कि असली नॉलेज है। देखो यह तुलना, अगर हम जावा लैंग्वेज यूज करते हैं, C++ लैंग्वेज यूज करते हैं और पाइथन यूज करते हैं तो क्या होगा? अगर हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है तो जावा में यही 5 से अधिक लाइनें लिखनी पड़ती हैं, C++ में भी 4 से अधिक लाइनें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन पाइथन में क्या, सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दी है हमारी एक लाइन में कंप्लीट। तो ये था हमारा पाइथन की सिंप्लिसिटी। अब हम जान लेते हैं पाइथन का जन्म कैसे हुआ, असली कहानी क्या है, एकदम डिटेल्ड में, जो कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बता दे। तो साल 1989 की 19 दिसंबर वाली सर्दियों की बात है
जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी थी। किसमें? क्रिसमस। इसको अधिकतर पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिसमस के जश्न में डूबी थी। नीदरलैंड के CWI संस्थान में एक प्रोग्रामर थे, गिडोआन रोज्यूम। और छुट्टियों की बोरियत मिटाने के लिए उनके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था। उस दौर में ABC लैंग्वेज काफी मशहूर थी और सिखाने के लिए तो यह शानदार थी, पर उसमें खामियां भी बहुत थी। तभी गिडो के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इन छुट्टियों में टाइम पास करने के लिए एक ऐसी नई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तैयार की जाए जो ABC की कमियों को जड़ से मिटा दे और C लैंग्वेज जितनी दमदार हो। और देखते ही देखते खेल खेल में रखी गई यह नींव आज पूरी कोडिंग स्ट्रिंग की बेताज बादशाह बन चुकी। और एक क्वेश्चन अधिकतर गलती करते हैं कि पाइथन 2000 में आई नई लैंग्वेज है, तो यह गलत है। पाइथन का पहला वर्जन 0.0.0 फरवरी 1991 में रिलीज हुआ था। हम इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। तो 1980 में गिडोआन रोज्यूम ने एक डच प्रोग्रामर थे जो कि किसमें ABC लैंग्वेज पर काम करते थे। और 1989 दिसंबर में क्रिसमस वैकेशन में बोर्डम में पाइथन की नींव रखी गई। और 1991 में पाइथन 0.9.0 पब्लिकली रिलीज हुई, जो पहली बार दुनिया के सामने आई। उसके बाद 1994 में पाइथन 1.0 जिसमें हमारा लैम्डा, मैं, फिल्टर, रिड्यूस आए। फिर 2000 में पाइथन 2.0 आया जिसमें लिस्ट कंप्रीहेंशन, गार्बेज कलेक्शन आई। और 2008 में पाइथन 3.0 मेजर ओवरहॉल और पाइथन 2 से बैकवर्ड इनकम्पेटिबल। और 2020 में पाइथन 2 ऑफिशियली इंड बैन हो गई। इसको ध्यान रखिएगा, 2020 में पाइथन 2 ऑफिशियली क्या हो गई? इंड ऑफ लाइफ हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद आज हमारा जो चल रहा है पाइथन 3.0 से लेकर के 3.12 प्लस चल रही है, तो यह लेटेस्ट वर्जन है हमारा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा गया? तो यह तो सवाल हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या पाइथन का नाम उस बड़े सांप वाले अजगर पर रखा गया है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। गिडोआन रोज्यूम ने 1970 के दशक में, किसमें? 1970 के दशक में एक ब्रिटिश कॉमेडी टीवी शो बहुत पसंद था और उस शो का क्या नाम था? मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। इसको ध्यान रखिएगा कि मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो गिडो अपनी लैंग्वेज के लिए एक ऐसा नाम चाहते थे जो छोटा हो, यूनिक हो और थोड़ा रहस्यमयी हो। इसीलिए उन्होंने अपने फेवरेट शो के नाम के आधार पर पाइथन शब्द उठा लिया और इस लैंग्वेज का क्या नाम रख दिया? पाइथन। और बाद में अलग चीज है कि उनके लोगों में 2 सांप जरूर बना दिए गए, लेकिन असली कहानी जो है वह कॉमेडी शो का ही है। और जो बिगेस्ट मिथ है वह यह है कि पाइथन सिर्फ AI के लिए है। यह गलत है। पाइथन वेब, डाटा साइंस, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी सब में है। और पाइथन सिर्फ बिगिनर्स के लिए है? नहीं, पाइथन इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स पाइथन पर ही चलते हैं। और पाइथन स्लो है इसलिए बेकार है, तो ये भी गलत। डेवलपमेंट स्पीड अक्सर एग्जीक्यूशन स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब हम देख लेते हैं पाइथन के वह 10 फीचर्स क्या है। पाइथन के 10 फीचर्स देख लेते हैं क्या है। और यह सेक्शन एग्जाम का गोल्ड माइन है। ना लेटो लेवल हो, BCA हो, MCA हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि पाइथन के आप फीचर्स लिखो। तो इन फीचर्स को हम एकदम कहानी की तरह याद करेंगे और फीचर्स का एकदम ग्रामीण एग्जाम्पल भी देखेंगे और आप इसको नोट्स डाउन करते चलिएगा एकदम। पहला फीचर है सिंपल एंड इजी टू लर्न, अर्थात आसान और सरल लिखने में एकदम आसान होता है। इंग्लिश जैसा सिंटैक्स होता है, बिगिनर फ्रेंडली होता है, पहली बार पढ़ने वाला भी समझ सकता है। और एक सबसे जरूरी बात, कर्ली ब्रेसेस से आजादी। कर्ली ब्रेसेस से आजादी। C या C++ या जावा में कोई भी ब्लॉक बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाइथन में सिर्फ स्पेस का इस्तेमाल होता है, अर्थात जिसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ओ लेवल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इंडेंटेशन एरर पर सवाल आता है, तो अगर आपने सही जगह पर स्पेस नहीं दिया तो पाइथन तुरंत एरर दे देगा। दूसरा जो फीचर है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज होता है। पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है, मतलब कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सीक्रेट है जो 90% यूट्यूब चैनल्स नहीं बताते। पाइथन एक्चुअल एक हाइब्रिड है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रीट दोनों। पाइथन का एजुकेशन मॉडल जो होता है, आप पहले hello.py लिखते हो,
उसके बाद पाइथन कंपाइलर इसे hello.pyc अर्थात बाइट कोड में कंपाइल करता है, फिर पाईकैश फोल्डर में सेव होता है, फिर पीबीएम मशीन यह बाइट कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद सोर्स कोड में हमको क्या करता है, आउटपुट हमको दे देता है। ऐसे समझो, मान लो एक बहुत मोटी चाइनीज किताब है, पहले एक आदमी उस पूरी किताब को एक बार में ही ट्रांसलेट करके एक नई इंग्लिश किताब छाप देता है, यह कंपाइलर है और उसे एक नई बाइट कोड में ट्रांसलेट कर दिया। अब दूसरा आदमी उस इंग्लिश किताब को लाइन बाय लाइन पढ़कर आपको हिंदी में सुनाता है, या इंटरप्रीटर या पीबीएम है, इसलिए पाइथन इन दोनों का इस्तेमाल करती है। अगला तीसरा, हम डायनेमिकली टाइप। तो पाइथन में वेरिएबल्स ऐसे ही हैं, डिक्लेयर करते वक्त टाइप नहीं बताना पड़ता, पाइथन खुद समझ लेती है, जो कि जुलाई 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन में ऐसा कौन सा टाइप होता है जो कि डिक्लेयर करके टाइप नहीं बताना पड़ता, तो वह क्या होता है, डायनेमिकली टाइप होता है। अगला जो चौथा फीचर है वह है स्ट्रैंगली टाइप, मजबूत टाइप सिस्टम। डायनेमिकली टाइप और वीकली टाइप यह दो अलग चीजें हैं। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है बट स्ट्रैंगली टाइप भी है। इसका मतलब पाइथन जो होता है वह इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नहीं करती। इसका मतलब है पाइथन गलत टाइप डाटा टाइप्स को अपने आप मिक्स नहीं करती है। हमें वेरिएबल और डाटा टाइप्स वाले चैप्टर में इसे डिटेल्स में एकदम समझेंगे। अगला फीचर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप सपोर्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है। अगला जो फीचर्स है हमारा छठा, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो पाइथन कंप्लीटली फ्री है, आप डाउनलोड करो, यूज करो और डिस्ट्रीब्यूट करो, सब क्या है, फ्री है। ओपन सोर्स है अर्थात सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। पीएसएफ पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसे मेंटेन करती है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है गिटहब पर। और ग्रामीण स्टूडेंट के लिए तो ह्यूज एडवांटेज, जीरो कास्ट, एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। अगला जो फीचर है सातवां, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट वंस रन एवरीवन। पाइथन कोड विंडोज पर लिखो, लाइनक्स पर चलाओ, मैक पर चलाओ, सेम कोड काम करता है। .pyc बाइट कोड प्लेटफॉर्म नेचुरल होता है। और यह जावा के ओरा राइट वंस रन एवरीवेयर एनीवेयर जैसा कॉन्सेप्ट है। पाइथन में यह बाइट कोड अर्थात .pyc की वजह से होता है। अगला फीचर एक्सटेंसिबल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सबसे इंपॉर्टेंट, पाइथन को बैटरीज इंक्लूड लाइब्रेरीज भी कहते हैं, लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे आप कोई खिलौना अगर खरीद कर लाते हैं और उसमें अगर बैटरी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बच्चा बहुत खुश होता है, क्यों, क्योंकि तुरंत चालू करके वह खेलना शुरू कर देता है। सेम वैसे ही कि पाइथन को बैटरीज इंक्लूड लैंग्वेज भी कहते हैं, मतलब बिना कुछ इंस्टॉल किए सैकड़ों बिल्ट इन मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे मैथ, कैलेंडर, ओएस, यूरलेब, सीएसवी, हैशलिब, रैंडम, टाइम एंड डेट टाइम, ऐसे करके बहुत सारे। और इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, इसमें नमपाई, पांडास, मेटाप्लाइट, डिजेंगो, फ्लैश, ये सब थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि पाइथन को और फास्ट बनाती हैं। और अगला फीचर नौवां, एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल। पाइथन को एक्सटेंड किया जा सकता है, सी या C++ में लिखे मॉड्यूल्स पाइथन में यूज हो सकते हैं और पाइथन को एम्बेडेड किया जा सकता है। और पाइथन इंटरप्रीटर को किसी दूसरे एप्लीकेशन में फिट कर सकते हैं। जैसे नमपाई लाइब्रेरी इंटरनली सी में लिखी गई है, लेकिन यह इतनी फास्ट है हम पाइथन में यूज करते हैं। और अगला जो फीचर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में ही होता है मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन, हार्डवेयर इंटीग्रेशन। तो पाइथन खुद हैंडल करती है, हमें सिर्फ लॉजिक लिखना होता है। हम तो जान गए इसके लाभ फीचर्स। अब हम इसमें देख लेते हैं पाइथन की सबसे बड़ी 5 कमियां देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ पाइथन, पाइथन के लिमिटेशन भी होते हैं। और दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर पाइथन में इतनी सारी खूबियां हैं, इसमें कुछ कमियां भी हैं। और अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो इसके लिए आपको 5 कमियां जरूर पता होनी चाहिए। पहली हमारी स्पीड अर्थात धीमी गति होती है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन चलती है, इसलिए यह C++ या जावा के मुकाबले एग्जीक्यूशन में स्लो होता है। इसीलिए पबजी, फ्री फायर या GTA जैसी हाई ग्राफिक्स 3D गेम्स C++ में बनाए जाते हैं, पाइथन में नहीं। दूसरा, मोबाइल ऐप्स में कमजोर। पाइथन वेब डेवलपमेंट और AI का तो राजा है, लेकिन एंड्रॉइड और iOS के मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए यह पहली पसंद नहीं है। मोबाइल ऐप्स के लिए आज भी जो पसंद है जावा या कोटलिन या स्विफ्ट में का ही दबदबा है। तीसरा,
हाई मेमोरी कंजप्शन, यह ज्यादा मेमोरी खाती है। पाइथन डायनेमिकली टाइप तो है, जैसे हमने जादू डिब्बे का उदाहरण देखा, क्योंकि यह खुद से तय करती है कि डेटा किस टाइप का है, इसलिए इसे बैकग्राउंड में ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है। मेमोरी इंटेंसिव होती है, टास्क के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। और चौथा, रन टाइम एरर, रन टाइम पर गलतियां पकड़ में आना। सी या जावा में अगर आप कोई गलती करते हैं तो कंपाइलर प्रोग्राम चलने से पहले ही लाइन लाइन दिखा देता है, लेकिन प्रोग्राम में रन होने के बाद कई एरर्स, खासकर टाइप एरर सामने आती हैं। तो इसलिए पाइथन में टेस्टिंग जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी, बहुत ज्यादा सावधानी से करनी पड़ती है। ये भी एक हमारी गलतियां हैं। और पांचवा, डाटाबेस एक्सेस, डाटाबेस कनेक्टिविटी में पीछे। पाइथन डाटाबेस से कनेक्ट तो होती है, लेकिन इंटरप्राइज लेवल पर। और जावा के जेडीबीसी या ओडीबीसी की जितनी मजबूत और सुरक्षित डेटाबेस एक्सेस लेयर पाइथन के पास अभी भी नहीं है। और बड़ी बड़ी बैंकिंग सिस्टम्स आज भी जावा पर ज्यादा भरोसा करते। तो ये थे हमारे कुछ हानियां। और ओ लेवल के डिस्क्रिप्टिव पेपर या वाइबा में आपसे पाइथन के लिमिटेशंस पूछे जाएं तो यही 5 पॉइंट लिखकर आना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगला हम देख लेते हैं कि पाइथन का यूज कहां कहां होता है। दोस्तों, पाइथन को स्विस आर्मी नाइफ ऑफ प्रोग्रामिंग कहा था। अब क्यों कहा जाता है? जैसे स्विस आर्मी नाइफ में एक ही हैंडल में 20 टूल्स होते हैं, जैसे नाइफ, स्लाइसर, स्क्रू ड्राइवर। पाइथन में एक ही लैंग्वेज में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में काम होता है। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पाइथन कहां कहां है। जैसे गूगल का पहला सर्च इंजन पाइथन में ही, सर्च इंजन पेज पाइथन में ही बना है। यूट्यूब करोड़ों वीडियो को मैनेज करने का सिस्टम पाइथन पर ही चलता है। इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा पाइथन फ्रेमवर्क डिजेंगो का इस्तेमाल इंस्टाग्राम पर करता है। नेटफ्लिक्स आपको कौन सी फिल्म पसंद आएगी, रिकमेंडेशन सिस्टम यह पाइथन का एआई तय करता है। और नासा जो है अंतरिक्ष के डेटा को प्रोसेस करने के लिए होता। अब इसको हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट के फील्ड में डिजेंगो, फ्लास्क फ्रेमवर्क जहां यूज होता है इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट में। डाटा साइंस के क्षेत्र में नमपाई, पांडास, मेटाप्लाई का यूज होता है, जो कि नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन में यूज होता है। मशीन लर्निंग में हमारा टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च और स्किल किटन जो चैट जीपीटी ट्रेनिंग प्रोसेस में। ऑटोमेशन में हमारा सेलेनियम, पाई ऑटो जीयूआई जो कि ऑटोमेशन फॉर्म फिलिंग टेस्टिंग। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। तो पाइथन आखिर नंबर 1 कैसे बनी? तो 1991 में पाइथन लॉन्च हुआ, 2000 में वेब डेवलपमेंट के लिए, 2010 में डाटा साइंस बूम हुआ, 2015 में मशीन लर्निंग बूम में, और 2020 में एआई रिलेशन, और 2025 प्लस में जनरेशन एआई इरा चालू हुआ। और अगर एआई की दुनिया का पेट्रोल कोई भाषा है तो वह कौन है? पाइथन है। और नाइलेट ओ लेवल में आप M3R5 में पाइथन सीखोगे। यह सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, यह एक स्किल्स है जो आपको डाटा एंट्री से लेकर के डाटा साइंटिस्ट तक ले जा सकती है। और ग्रामीण एरिया से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पाइथन सीखो, फ्रीलांसिंग शुरू करो और फीवर पर काम लो। अब हम सबसे पहले जानते हैं पाइथन ही क्यों सीखें। तो दोस्तों, एक ग्रामीण स्टूडेंट के घर में इंटरनेट आया, उसके पास 3 महीने हैं, उसे प्रोग्रामिंग सीखना है। कोई बोले C++, कोई बोले जावा, कोई बोले जावा स्क्रिप्ट, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको 6 सॉलिड रीजन देता हूं कि पाइथन क्यों सीखें, एकदम फैक्ट साथ। रीजन 1, परफेक्ट फॉर नाइलेट करियर, बोथ नाइलेट और करियर के लिए दोनों। नाइलेट ओ लेवल M3R5 इंटायर पेपर पाइथन पर है, जो कि 100 मार्क का होता है। फिर नाइलेट ए लेवल जो होता है एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट पर है। BCA MCA में कोर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट होता है पाइथन। और डोएक में हमारा CDSE कोर्स पाइथन बेस्ड होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में NIC या इसरो में पाइथन स्क्रिप्टिंग रिक्वायर्ड होती है। और प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप फॉर MNC पाइथन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। एक लैंग्वेज एग्जाम भी पास, नौकरी भी मिले, और इससे बेटर ROI क्या होगा। दूसरा रीजन, फास्टेस्ट लर्निंग कर्व। C++ लैंग्वेज को आप 2 हफ्ते में सिर्फ छोटा सा आप डिफिकल्ट होता है आपके लिए, बिगनर्स के लिए छोटा सा सीख पाओ। जावा में वही 10 दिन आपको लगते हैं क्लासमेन सिस्टम डॉट आउट सीखने में, जो कि मीडियम के लिए। लेकिन पाइथन में आप 2 ही दिन में आप प्रिंट इनपुट फॉर लूप डन, जी एकदम आसान होता है। 2 से 3 दिन में आप बेसिक एकदम सीख जाते हैं। और तीसरा रीजन, हाईएस्ट जॉब डिमांड सैलरी। जॉब मार्केट डाटा 2024-25 के अकॉर्डिंग स्टैक ओवरफ्लो में सर्वे में 2024 के पाइथन जो होता है मोस्ट वांटेड लैंग्वेज होता है 4th ईयर इन ए रो।
चौथे साल में भी एक रूम बना हुआ है। और लिंक्डइन इंडिया के आधार पर पाइथन डेवलपर जो होता है 85+ हजार का एक्टिव जॉब्स लिस्टिंग है। और एवरेज पाइथन डेवलपर सैलरी इंडिया जो 6 होता है 6 से 12 लाख पर एनम होता है। फ्रीलांसिंग में अपवर्क के फीवर पर पाइथन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट $20 से $100 पर घंटे आप ले सकते हैं। और एआई या एमएल बूम में हर एआई कंपनी को पाइथन डेवलपर चाहिए। और ग्रामीण स्टूडेंट के लिए इंटरनेट प्लस पाइथन प्लस 6 मंथ में फ्रीलांसिंग इनकम पॉसिबल हो सकता है। चौथा रीजन, वन लैंग्वेज एंड एवरी डोमेन। कहने का मतलब एक लैंग्वेज जो कि हर डोमेन को, वेब डेवलपमेंट बनना है तो जेएनयू या फ्लाश सीखो, डाटा एनालिसिस बनना है तो पांडाज या नंपाई सीखो, एआई इंजीनियर बनना है तो टेंसरफ्लो या पाइटार सीखो, ऑटोमेशन करनी है तो सेलेनियम या पाई ऑटो जीयूआई सीखो, हैकर या सिक्योरिटी में जाना है तो स्काईपाई या पैरामिको सीखो, गेम बनानी है तो पाई गेम सीखो। सब पाइथन से ही होता है। और दूसरी लैंग्वेज में वेब सीखना है जावास्क्रिप्ट, डाटा के लिए आर, एआई के लिए पाइथन, अलग अलग सीखो। और पाइथन में सब एक ही लैंग्वेज, टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं। और पांचवा रीजन, वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी। दोस्तों प्रोग्रामिंग सीखते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, एरर आती है और समझ में नहीं आता है क्या करें। तो पाइथन कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि स्टैक ओवरफ्लो पर आप कोई भी एरर पेस्ट करो 99% चांस है कि आंसर सबसे पहले वहां मौजूद है। और पाइथन पैकेज इंडेक्स पर 5 लाख प्लस पैकेजेस हैं, जो भी बनाना हो किसी ने पहले से बना करके फ्री में दिया है, आप इस पर चेक कर सकते हैं। और छठा रीजन, फ्री। पाइथन फ्री है, VS कोड भी फ्री है, जुपिटर भी फ्री है, अर्थात जितने एडिटर हैं सब फ्री हैं। और अगला सेक्शन हम देखते हैं वेराइटीज ऑफ पाइथन, जिसको हम पाइथन इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पाइथन एक्चुअली एक लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, एक ब्लूप्रिंट है। जैसे मारुति 800 एक कार मॉडल है, लेकिन वह मनसेर में बनता है और गुड़गांव में भी बनता है, सेम डिजाइन डिफरेंट फैक्ट्री। तो पाइथन की भी डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं अलग अलग पर्पज के लिए, और इन्हें पाइथन इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और नाइलेट और इंटरव्यूज में ऐसा टॉपिक जरूर आता है, और यह मैंने पिछले वीडियो में एकदम डिटेल्स में बताया है, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस चार्ट को आप फोटो खींच लीजिए। और सबसे पहले एक नोट उसमें जिसमें नहीं बताया गया था कि एनाकोंडा क्या है, तो एनाकोंडा कोई अलग इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बल्कि सी पाइथन का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज है, जिसमें डाटा साइंस और मशीन लर्निंग की 1500+ लाइब्रेरी जैसे नमपाई पांडाज पहले से इंस्टॉल मिलती है, आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है। और हम हिडन फैक्ट समझ लेते हैं कि पाइथन जावा से भी पुरानी है। सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन सच है। पाइथन 1991 में रिलीज हुई थी, जबकि जावा 1995 में आई। और जेन ऑफ पाइथन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जेन ऑफ पाइथन, अगर आप पाइथन ओपन करके उसमें सिर्फ इंपोर्ट दिस टाइप करके रन करेंगे तो स्क्रीन पर 19 लाइन की एक कविता प्रिंट हो जाएगी। इसे जेन ऑफ पाइथन कहते हैं, जिसे टिम पीटर्स ने लिखा था, और उसमें पाइथन के रूल्स लिखे हैं, जैसे सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, इस टाइप से पूरा लिखा गया। और BDFL बेनोवलेंट डिटेक्टर ऑफ लाइफ गिडवान रिज्यूम को पाइथन कम्युनिटी ने प्यार से BDFL का टाइटल दिया है, जिसका मतलब आजीवन दयालु तानाशाह। 2018 में उन्होंने इस पद से रिटायरमेंट ले लिया। फ्यूचर ऑफ एआई, भविष्य में पाइथन का क्या हो सकता है, तो पाइथन 2030 तक एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। और पाइथन सीखना केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना नहीं है, बल्कि आने वाले दशक की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। अब हम अगला देख लेते हैं कि पाइथन, जावा और C++ में अंतर क्या है। तो फीचर्स, सिंटैक्स में पाइथन सिंपल इजी इंग्लिश लाइक होता है, जावा थोड़ा सा वर्बोज होता है, जबकि C++ कॉम्प्लेक्स होता है। टाइपिंग में पाइथन डायनेमिक टाइपिंग है, जावा स्टैटिक है और C++ भी स्टैटिक है। स्पीड में पाइथन स्लोअर है, लेकिन जावा फास्ट है और C++ उससे फास्टेस्ट है। लर्निंग कर्व में पाइथन इजी है, जावा मीडियम है और C++ थोड़ा हार्ड पड़ता है। मेमोरी मैनेजमेंट में ऑटोमेटिक होता है कंपाइल पाइथन, जावा भी ऑटोमेटिक होता है, लेकिन C++ मैनुअल होता है। ओ लेवल में M3 R5 पेपर में पाइथन जरूरी है, जावा और C++ नहीं। अब अगला हम MCQ देख लेते हैं। तो पहला MCQ है जो कि एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है, पाइथन का नाम किसी से इंस्पायर्ड है, तो मांटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस के नाम पर। पाइथन किसने और कब क्रिएट किया, तो पाइथन गिडवान रिज्यूम ने 1991 में। पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है,
तो पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है। ओ लेवल M3R5 किस पाइथन वर्जन पर है? तो पाइथन 3.x पर है। पाइथन का कौन सा फीचर कहती है कि विंडोज प्लस लाइनक्स मैक सब पर चलता है? तो यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बताता है। और पाइथन में एल AI या ML किसके लिए लाइब्रेरीज है? तो वह हमारा टेंसर फ्लो लाइब्रेरीज है। अब हमने क्या क्या पढ़ा है, एकदम ध्यान से देख लीजिए रिकैप। पाइथन गिडोन रेजोम ने 1991 में बनाया, जो कि मोंटी पाइथन शो के नाम से पढ़ा। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, टाइप रन टाइप पर डिक्लेयर होती है, जो कि जुलाई 2024 में पूछा गया था। पाइथन हाइब्रिड है, जो कि .py से बाइट कोड में, बाइट कोड से pbm में और pbm से आउटपुट में। और पाइथन 2 डेड हो चुका है, ओ लेवल में पाइथन 3 चलता है हमारा। इसके 10 फीचर हमने देखे, सिंपल इंटरप्रेटेड ओप ऐसे करके, यूज केसेस देखे उसके। और अगले वीडियो में हम पाइथन इंस्टॉलेशन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों इतिहास तो जान लिया, लेकिन अब कंप्यूटर में पाइथन कैसे डालें, अगली क्लास में हम सीखेंगे। पाइथन इंस्टॉलेशन एंड फर्स्ट कोड, मोबाइल पर कैसे पाइथन को चलाना है और कंप्यूटर पर कैसे चलाना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आप मोबाइल पर भी पाइथन को चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे वह मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। और पाइथन कैसे चलाएं स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ एकदम लाइव रेट कर। तो दोस्तों तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और कमेंट में बताइए कि पाइथन का नाम किसके आधार पर पड़ा हमारा। इसको आप कमेंट में बताएं। और इसको देखने के लिए, पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।